दो साइंटिस्ट एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेसशिप पर हैं जिसमें उनका मरना तय है, फिर भी वो आखिर तक जाते हैं। कहानी के अंत में क्या होगा ये जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म इसरा 88 के बारे में। साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के एज तक पहुंचना है, लेकिन कोई भी ऐसी डिस्कवरी नहीं है जिसके लिए वो अभी तक तैयार हो पाए हों। कहानी एक स्पेसशिप लेबोरेटरी में शुरू होती है। एक अलार्म बजता है और फायर सप्रेशन सिस्टम्स चालू हो जाते हैं। हमें दो आदमियों के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। उनमें से एक कहता है कि उसका पार्टनर अपनी अक्ल को खो चुका है। झगड़ा शुरू होता है और उनमें से एक पेयर ऑफ प्लायर्स उठाता है और अपने कॉलीग को धमकाता है। हम बाहर से अजीब स्पेसशिप का नज़ारा देखते हैं। ये गोल है और इसके चमकदार रोशनी निकल रही है एक तरफ से। दूसरी तरफ एक और स्पेसशिप पर खड़ी 6 का वक्त बजा रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल और पायलट हैरोल्ड रिचर्ड्स उठते हैं और तुरंत कुछ पुशअप्स करते हैं, फिर एक्सरसाइज बाइक पर चले जाते हैं। उनका पार्टनर डॉक्टर एब एंडरसन और ज़्यादा सोना चाहता है, फिर भी नफरत से उठ जाता है और अपने लिए कॉफ़ी बनाता है। वो ड्रिंक में थोड़ा अल्कोहल भी मिला लेता है। हैरोल्ड अपनी वर्कआउट के बाद लैब में जाता है और लॉगबुक में कुछ डेटा लिखता है। जब वो एक फ्लास्क ऑफ बीज को देख रहा होता है, वो वहाँ पर उनको डाटा नोट डाउन कर लेता है। फिर वो एक इलेक्ट्रिक ईल को खाना देता है जो एक्वेरियम में होती है। आखिर में वो पेरिस्कोप के जरिए अपने आसपास को देखता है, लेकिन सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। उनका स्पेसशिप भी गोल है। एक साइड रोशनी को ऑब्जॉर्व करता है और दूसरी कुछ ऐसा धुआं प्रोड्यूस करता है जो देखने में अजीब लगता है। जब हैरोल्ड की इंचार्ज होने के बाद अपना काम कर रहा होता है तो उसके पार्टनर एब से वो कुछ काम नहीं करवाता। वो अल्कोहल पी रहा होता है, सनग्लासेस ट्राई करता है, अपने टीवी को देखता है। जब हैरोल्ड अपना काम खत्म करता है, वो अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाता है और काउच पर बैठ जाता है, जबकि बहुत सारे बूज सैशेज वहाँ पर आसपास बिखरे हुए होते हैं। रिचर्ड्स एंडरसन को बताता है कि वो लोग नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन एब को लगता है कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन से भी बहुत दूर हैं और उनका पूरा मिशन एकदम बेकार है। हैरोल्ड चुपचाप उठता है और अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह हैरोल्ड दोबारा अपने पुशअप्स करता है और लैब में जाता है। यहाँ वो 20 पर डेटा दोबारा डालता है, जबकि एब अभी भी सो रहा है। हैरोल्ड फिर एक्वेरियम में इलेक्ट्रिक ईल के साथ एक मछली फेंकता है और गलती से अपना पेन पानी में गिरा देता है। जब वो पानी से पेन निकालने की कोशिश करता है तो उसका मिलिट्री ट्रैक भी पानी के अंदर लग जाता है और अचानक से ईल मेटल टोकन को छू लेता है और हैरोल्ड को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है। हैरोल्ड गिर जाता है और कुछ समय के लिए पूरे स्पेसशिप का पावर चला जाता है। ये सब होने के बाद एब उठकर हैरोल्ड को ढूंढने के लिए बाहर आता है। जब वो बाहर निकलता है तो तुरंत अपने पार्टनर की लाश को देखता है। हिस्टेरिया के दौरान एब एक सैक उठाता है और हैरोल्ड को स्पेसशिप के अंदर खींचता है। वो एयरलॉक खोलता है, अपने कॉलीग की लाश वहाँ रखता है, लेकिन लीवर खींचने से पहले झिझकता है और उसे स्पेस में नहीं फेंकता। वो कंट्रोल रूम की तरफ जाता है और देखने की कोशिश करता है कि सब कुछ कैसे काम करता है। वो कंप्यूटर से ये जानने की कोशिश करता है कि वो अर्थ और यूनिवर्स के एज से कितने दूर हैं, लेकिन कंप्यूटर इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाता। शिप अंधेरे और अनजाने की तरफ उड़ता जाता है। एंडरसन कॉकपिट छोड़ देता है। वो एयरलॉक कंपार्टमेंट के पास उठता है जहाँ वो अपैरेंटली सो गया था, अपने दोस्त को मिस करता करता। जब वो ज़मीन पर उठता है तो गलती से लेवर को हिट कर देता है और वो सैक वाकई में ही जाकर स्पेस में फेंका जाता है। इसकी वजह से हैरोल्ड की लाश भी स्पेस में चली जाती है। अब पैनिक में पेरिस्कोप के पास भागता हुआ एब अपने आप को वैलिडेट करने की कोशिश करता है। उसके पार्टनर की लाश आउटर स्पेस में बह जाती है। अब कंफ्यूज्ड एब के पास अकेले आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो दोबारा सो जाता है। जब शिप के आसपास कुछ रफ वेदर होता है तो बिजली की चमक एब को जगाती है। डर से भरा वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में जाता है और उनके पास देखता है एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक स्टिंगरे शिप जो उनके इर्द गिर्द लपेट रही है। शॉक होकर वो अपने अल्कोहल का सैशे पीता है और ज़मीन पर लेट जाता है। जब वो सोबर होता है तो वो अपनी और हैरोल्ड के बीच की फुटेज दोबारा देखता है
जो उनकी यात्रा के बीच में ली गई थी। एंडरसन होस्ट को बताता है कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए हनी बीज पर वेटलेसनेस का इफेक्ट देखना चाहते हैं, लेकिन इंसेक्ट ज़्यादा देर तक जीते नहीं, इसलिए स्टडी के रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव हैं। हैरोल्ड ऐड करता है कि उनके पास एक पिन बॉल मशीन भी थी, लेकिन वो खराब हो गई थी। प्रेजेंटर कहते हैं कि मेन गोल क्या है, क्या वो लोग यूनिवर्स के एंड तक जल्दी पहुंचेंगे। एब सोचते हैं कि उन्हें देखने में समय लगेगा, लेकिन वो श्योर है कि जब तक वो सितारे देखने बंद नहीं कर देते तब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। ट्रांसमिशन खत्म होता है और एब वायर्स के एक नूज को बनाता है। इससे अपने गले में डालकर वो अपनी वाइफ का फोटो निकालता है और उसे मेंटली गुड बाय बोलता है। अचानक से शिप को झटका लगता है और वो अपना बैलेंस खो देता है और कन्वल्स करता है। एब विंडो पॉड में देखता है और चढ़ जाता है। वो एक चमकदार सफेद रोशनी से डैजल हो जाता है। वो अपने चश्मे पहनता है और एक्साइटेड होकर देखने की कोशिश करता है कि शिप के बाहर क्या है। अब हम 13 साल पीछे चले जाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस में जहां डॉक्टर वेदरफोर्ड बोल रही होती है। वो अपने अपकमिंग स्पेस मिशन के बारे में सबको बताती है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस दिखाते हुए। फिर वो ऑडियंस से एब को बुलाती है और उसे दूसरे साइंटिस्ट के सामने उसे एक आउटस्टैंडिंग मरीन बायोलॉजिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। डॉक्टर खुश है कि एंडरसन की वजह से वो अपने थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस के ऊपर अब प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन कर सकती है। ऑडियंस में एक साइंटिस्ट सोचता है कि ऐसा मिशन एक बड़े अननेसेसरी रिस्क की तरह है और उन्हें अपने थ्योरीज को डिटेल में स्टडी करना चाहिए, लेकिन वेदरफोर्ड कहती है कि रिस्क बिल्कुल जस्टिफाइड है। फिर वो हैरोल्ड को बुलाती है, जो मॉड्यूल का पायलट बनने के लिए ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि वो लोग अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। हैरोल्ड एब के साथ मिलता है और जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स इस पल को कैप्चर करते हैं। फिर ये प्रोसेस शुरू होता है जब एब को स्पेस वॉयाज के लिए तैयार किया जाता है। इस दौरान साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन होता है, सवाल किए जाते हैं और उस समय अपने हकों पर साइन कराया जाता है और कहा जाता है कि डॉक्टर वेदरफोर्ड मल्टीवर्स से बेहद फैसिनेटेड हैं। वो अपने कैलकुलेशन की तरफ देख रही हैं और आर्ग्यू करती हैं कि यूनिवर्स पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो मानती है कि यूनिवर्स की काल्पनिक प्रकृति को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, लेकिन यूनिवर्स के एंड तक पहुंचना जाना जो आइडिया है वो उनकी इमेजिनेशन से भी परे है और ये इम्पॉसिबल है। एब बिल्कुल कंफ्यूज है और अब अचानक बेहोश हो जाता है। नर्स उसे रिवाइव करती है, उसके बाद कुछ पेपर साइन करने को कहती है और डॉक्टर कहता है कि साइंटिस्ट के लो स्ट्रेस टॉलरेंस को देखते हुए उनकी ट्रेनिंग के बाद हैरोल्ड उनका ध्यान रखे। हैरोल्ड वापस आता है, वो एब को चेयर अप करता है और उसे उठने में मदद करता है। डॉक्टर वेदरफोर्ड एस्ट्रोनॉट के फ्यूचर के बारे में उत्साहित होती है और तब तक अचानक एब फिर से बेहोश हो जाता है। कहानी स्पेसशिप में वापस आती है जब हैरोल्ड अभी भी जिंदा था। वो एयरलॉक में एक मेल फंक्शन नोटिस करता है और सिस्टम्स को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटोमेटिक वेस्ट डिस्पोजेबल काम नहीं कर रहा होता तो उन्हें लेवर मैन्युअली इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैरोल्ड एब को बताता है कि ये टीडियस होगा और अब एब लेवर को देखकर हंसी मारता है। टीममेट्स अभी भी उत्साहित हैं और अपने टाइम शिप के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। हैरोल्ड एंडरसन के साथ काम करता है और बीज को संभालता है, लेकिन सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए देखता हुआ हैरोल्ड को वो मना करता है कि वो ईल को खाना ना खिलाए और उसे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हैरोल्ड उसकी बात नहीं मानता और अपने डेली रूटीन पर आके काम कर रहा होता है। एब के दिमाग में गुमराही और बढ़ गई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है और काल्पनिक क्या है। जहाँ एक पल वो अपने घर की शांति में होता है, अगले पल फिर वो स्पेसशिप के अंधेरों में लौट आता है। शिप अब उसकी हर जगह पर जहाँ पर वो स्टार है वहाँ पे दिख रही होती है। सिर्फ सफ़ेद रोशनी थी जो इतनी तेज़ थी कि आंखों को दर्द होने लगे, लेकिन एब को अब सफ़ेद रोशनी से भी घबराहट होने लगती है। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होता है कि क्या हम सच में यूनिवर्स को खोने में पहुँच चुके हैं। हर दिन एब को एनर्जी नहीं फील होती शिप के अंदर। उसने अपने पार्टनर हेल्थ को खो दिया है, लेकिन अब वो उससे लगता है कि हैरोल्ड की प्रेजेंस कहीं ना कहीं अभी भी शिप में ही थी। शायद वो उसकी इमेजिनेशन से खेल रहा है या कुछ और। एक दिन एब को हैरोल्ड की आवाज़ सुनाई देती है। एब ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे एक हल्की सी छाप दिखती है, जैसे कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा हो। एब को लगता है कि वो पागल हो रहा है, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठता है कि शायद हैरोल्ड का जो शरीर है उसकी आत्मा उसके पीछे अब शिप के अंदर उसे पीछे कर रही है। उस रात एब फैसला करता है कि वो अपने ड्राइंग्स निकालकर सब कुछ दोबारा देखेगा। वो बीच बीच में लिखा चेक करता है और उसके बाद देखता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने देखा कि सारी ड्राइंग्स एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे यूनिवर्स अलग अलग लेयर्स में टूट रहा हो। एक वक्त ऐसा आया जब उसे एहसास हुआ कि हर ड्राइंग में एक कॉमन चीज़ है, एक दरवाज़ा।
वो दरवाजे का सिंबल सभी ड्राइंग्स में था, छोटा या बड़ा, लेकिन हमेशा वहाँ ये दरवाज़ा कहाँ लेके जाएगा उसके दिमाग में आता ही है। क्या ये दरवाज़ा मल्टीवर्स का है? एब डिसाइड करता है कि वो इस दरवाजे को ढूंढेगा। उसके बाद अपने स्पेसशिप के हर कोने में छान मारा उसने, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता। फिर उससे एक नई अप्रोच सोची, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने सब सिस्टम्स को रीसेट कर दिया, लाइट्स चली गई और शिप बिल्कुल अंधेरों में डूब गया। उस अंधेरों में एब ने अपने आगे एक रोशनी देखी, एक जगह जहाँ पे अब तक वो कभी नहीं गया था। एब ने उस रोशनी के पास जाकर देखा और वहाँ एक छोटा सा डोर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी ड्राइंग्स में था। ये डोर किसी और डायमेंशन का लगता था। एब ने दरवाज़ा खोला और वो एक नई दुनिया में एंटर कर गया। वहाँ सब कुछ अलग था, टाइम अलग तरीके से चल रहा था, कलर्स बिल्कुल नए थे और वहाँ की ग्रेविटी भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उसने देखा कि इस नए डायमेंशन में कई सारे और वर्जन्स हैं जो उसी की तरह चल रहे हैं और दूसरे से मिल रहे हैं और अपने अपने शिप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एब को समझ में आता है कि अब वो मल्टीवर्स के अंदर था, जहाँ हर डिसीजन का एक अलग रिजल्ट होता है। उसने अपने आसपास देखा और कई सारे एब अपनी दुनिया में गुम हो चुके थे। सब अपने खुश थे, कोई दुखी थे। वो सबको देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको एक नए फिल्म के साथ। धन्यवाद।